साईं की बात। बच्चे, जब फैसला मेरे चरणों में आकर होगा तो तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो मेरे बच्चे। सीधा अपने साईं के चरणों में आओ मेरे बच्चे। जब तुम्हारा सारा फैसला सब कुछ तुम्हारा मेरे चरणों में है, तुम मेरे शरणागत आ जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें न्याय भी मिलेगा। तुम आओ तो सही मेरे बच्चे। सारा फैसला सब कुछ तुम्हारे साईं के चरणों में है मेरे बच्चे। आओ मेरे पास आओ, मेरा हाथ थामो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस भव सागर से तुम्हें पार करा दूंगा। और तुम जानते हो, तुम्हारे साथ आज एक लीला हुई है। तुम आज कहीं गए थे ना, और जो तुम्हारे बराबर में बैठा था ना, वो मैं ही था। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं ही तुम्हारे बराबर में आकर बैठा था। बहुत देर तक बैठा रहा। मैं सोचता रहा कि कब मेरा बच्चा मुझे पहचानेगा, अपने साईं को अनुभव करेगा, लेकिन शायद ना तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो सुनो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं आया था मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आया था। तुमने कहा था ना कि साईं आज गुरुवार है, दर्शन दो, तो मैं आया था। और कुछ मेरे बच्चों को मैंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेजा है अपने बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे ना। उन बच्चों के पास में मेरा तोहफ़ा पहुंच गया है। और सुनो, थोड़ा ना बाहर निकल जाया करो मेरे बच्चे। इस घर के माहौल से ना, जिस घर में तुम रहते हो उस घर में चारों तरफ नकारात्मकता होती है, तो थोड़ा घर से बाहर निकला करो, मेरे बच्चों से मिला करो। तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। मेरे भजन कीर्तनों में जाया करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरी साई संध्या में जाओ। और तुमने क्या कहा था कि साईं मुझे आपके पालकी के दर्शन करने हैं, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं पालकी लेकर तेरे घर के सामने से निकलूँगा और तेरे घर पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आएंगी मेरे आने की। तो देखना, मैं यूँ शांत से नहीं जाऊँगा, बल्कि जब जाऊँगा ना तो दुनिया देखेगी मेरे बच्चे। तेरे घर के आगे से जाऊँगा और ढोल धमाके के साथ जाऊँगा। आ जाना मेरे पास में मेरा आशीर्वाद लेने। जब तुमने मुझसे इच्छा प्रकट की है तो मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा मेरे बच्चे, आना होगा। आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो, कभी भी ना परेशान मत हुआ करो। ये मत सोचा करो कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, अगर इसने मुझसे ये छीन लिया तो मेरा आगे क्या होगा। मत सोचो, कुछ मत सोचो। सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है। मैं चाहूँ ना तो एक पल में सबको सब कुछ दे सकता हूँ, और चाहूँ तो एक पल में सब कुछ छीन भी सकता हूँ। तो बस अपने साईं के भरोसे रहो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। और मैं उदी के रूप में तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, साईं सा चरित्र के रूप में हमेशा रहता हूँ ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने आज पारायण किया था। पारायण करते समय कुछ मेरे बच्चों को मेरा अनुभव भी हुआ कि मैं उनके पास हूँ। और कुछ मेरे बच्चों का मन इतना चंचल था ना कि पढ़ते पढ़ते वो कहीं और ही जा रहे थे। उनका मन, उनका चिंता पता नहीं कहाँ थी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की चिंता को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये क्या, साईं सा चरित्र पढ़ते पढ़ते तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं मेरे बच्चे? जबकि जानते हो ना, साईं सा चरित्र मेरा आशीर्वाद है। साईं सा चरित्र तुम्हें खुशी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि साईं सा चरित्र पढ़ने के बाद ना तुम्हारे सारे कष्टों को मैं हर लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो तुम क्यों चिंता करते हो? और तुम जो अपने बाबा से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना लगाव है तुम्हें अपने साईं से, तो तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ देगा मेरे बच्चे, कैसे छोड़ देगा बोलो? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के अंदर ना खून की बहुत कमी है, और वो फिर भी नहीं मानते हैं। पूरा दिन काम करते रहते हैं। जो उन्हें खाना पीना है, जो पौष्टिक आहार लेना है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लेते। और फिर उन्हें चक्कर आते हैं। फिर वो परेशान होते हैं कि साईं मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो फिर तबीयत कैसे ठीक रहेगी मेरे बच्चे? कुछ खाया करो। और सुनो, जब भी मेरा जाप करते हो ना तो मेरी माला से किया करो। माला से करने का अर्थ है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो इधर उधर भटकता रहता है ना, कभी गिनती की तरफ होता है तो कभी किसी और की तरफ होता है, तो वो नहीं भटकेगा। अगर माला के साथ करोगे ना तो तुम अपनी आंखें बंद कर कर माला को हाथ में लेकर आराम से कर सकते हो। तुम्हारा मन नहीं भटकेगा बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे मन को भटकने नहीं दूंगा। और सुनो, तुम्हें मेहंदी लगाने का बहुत मन है ना, तो लगाओ ना, अपने भी लगाओ और अपने साईं के भी लगाओ। मैं भी मेहंदी लगाऊंगा मेरे बच्चे, अपने साईं के भी लगाना। और सुनो, जो तुम्हें भेंट स्वरूप मिला है ना, उसे अपने घर के मंदिर में रखना मेरे बच्चे। मैंने वो तुम्हें आशीर्वाद से दिया है।
और तुम्हें आज कुछ मीठा भी दिया ना मेरे बच्चे, तो वो मेरी कृपा थी। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास कुछ मीठा आए, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में ना मिठास खुल जाए, और इसलिए तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए मीठा भेज दिया मेरे बच्चे। और सुनो, आज शाम को जब तुम आरती करोगे ना, तो मेरे आगे 9 अगरबत्ती जलाना मेरे बच्चे, 9 अगरबत्ती ज़रूर जलाना मेरे बच्चे। और सुनो, गाय को रोटी देना बिल्कुल भी मत भूला करो, गाय को रोटी दे दिया करो। कोई बेज़ुबान जानवरों को तुम अगर दोगे ना, तो तुम्हें उसका बहुत बहुत मिलेगा मेरे बच्चे, बल्कि दुगना चौगना मिलेगा। मैं अपने बच्चों का रखता नहीं हूँ, मैं ऋण नहीं रखता, मैं सूद समेत अपने बच्चों को दुगना चौगना लौटाता हूँ, हमेशा लौटाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें चर्म रोग है ना, तो नहाने के पानी में मेरा स्नान जल 1 ढक्कन डालकर नहा लिया करो मेरे बच्चे, तुम्हें चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और सुनो, मेरी लीला देखना चाहते हो आज, तो सुनो, आज दिए की लौ में तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। आज अपने दिए की लौ में देखना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। और सुनो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना, वो अब खुद पछताएगा, तुम देखना, वो अब खुद पछताएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा। बस तुम थोड़ा सबूरी रखो, उसके आगे झुकने की कोशिश मत करो, थोड़ा वक्त दो उसे भी समझने दो, उसे भी एहसास होने दो कि उसकी गलती क्या थी। अगर इतनी जल्दी जाकर तुम खुद ही मना लोगे, तो उसको एहसास कैसे होगा। और सुनो, एक बात ध्यान रखा करो, सबसे पहले अपना ध्यान रखा करो, खुद की खुशियों का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद से प्यार करना सीखो। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख गए ना, तुम्हारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग वैसे ही खुश रहना शुरू हो जाएंगे। जब तुम खुद ही उदास रहोगे और खुद ही मायूस से रहोगे, तो कैसे मेरे बच्चे तुम दूसरों में खुशियाँ बांट सकते हो। और मैं अपने कुछ बच्चों से, विशेष बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उस वजह से अपना वर्तमान खराब करोगे। हमेशा उदास से रहते हो, हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे हुए रहते हो, परेशान रहते हो। क्यों इतना परेशान क्यों रहना है? ये ज़िंदगी ना, सोच कर देखो, एक जगह बैठ कर देखो, ये ज़िंदगी हाथ से फिसल रही है तुम्हारे। एक एक पल, एक एक घड़ी तुम्हारे हाथ से निकल रही है। इसे यूं ही मत जाने दो, यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। एक एक पल, एक एक घड़ी तुम्हारे हाथों से यूं रेत की तरह निकलता जा रहा है। तो ऐसे मत करो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। जिसने तुम्हारे साथ जो किया वो तो किया, लेकिन तुम अपने साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम अपने खुद के ही दुश्मन बने पड़े हो? मत करो ऐसा। अपने आसपास में देखो, दर्द सबके पास में है, दुख सबके पास में है, लेकिन सब खुशियों को बांटते हैं, छोटी छोटी खुशियों को भी बांटते हैं। लेकिन जब तुम्हें मैं मौका देता हूँ कि तुम खुशियों में जाओ, खुशियों में झूमो, नाचो, गाओ, लेकिन तुम तब भी उदास रहते हो। क्यों? मैं तुम्हें हर बार मौका देता हूँ कि तुम जाओगे, थोड़ा अच्छे माहौल में रहोगे, चारों तरफ जो खुशियाँ हैं उसे समेटकर अपने अंदर डालकर तुम भी खुश रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मेरी जो कोशिशें होती है ना, वो हमेशा नाकाम ही हो जाती है। क्यों अपने साईं को मायूस करते हो तुम ऐसा कर कर? ऐसा मत किया करो ना, ये हक है, तुम्हें खुश होने का पूरा पूरा हक है। आइंदा से ऐसा नहीं करोगे। वादा करो अपने साईं से कि जो भी खुशियाँ होंगी, चाहे छोटी छोटी खुशियाँ हों, उसे बांटो, खुश रहा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरा मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।